Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मल साहब मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम मुफ्ती साहब से नमाज जनाजा की फजीलत पूछेंगे और उसके फ़वाइद पूछेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये एक अच्छा सवाल है नमाज जनाजा के फ़ज़ाइल के मुतालिक। जी चूँकि ये अमवात का सिलसिला तो ज़ाहिर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर शख्स ने दुनिया से रुखसत होना है। जी, कोई शक नहीं इसमें। तो अब यहाँ पर हदीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी का नमाज जनाजा अदा करता है, जी उसे अगर तो वो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ता है जी, तो उसको एक किरात का सवाब मिलेगा, एक किरात का। सुभान अल्लाह। फिर जो दफन होने तक साथ रहता है उसको 2 किरात का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा किरात क्या है? जी जी, यही मैं बात करने लगा, किरात क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन बनता है, ज़ाहिर हर किसी के ज़हन में पैदा होगा। तो फिर बुखारी शरीफ की एक हदीस में इस बात को जिक्र किया गया कि ओहद पहाड़ जो है ना, वो एक किरात है। ओहद पहाड़, कितना बड़ा पहाड़। और 2 ओहद पहाड़ लगाए जाएं तो उस बंदे को सवाब मिलेगा जो जनाजा भी पढ़े और कब्र में दफन होने तक साथ रहे। उसको 2 ओहद पहाड़ों जितना सवाब मिलेगा। फिर वैसे भी अल्लाह के रसूल का फरमान भी है, फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसु लहु दुआ, कि जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, जब तुम किसी मैयत पर जनाजा पढ़ो तो उसके लिए मुखलिस होकर दुआ करो। हमने भी रुखसत होना है, कोई शक नहीं। तो आज हम किसी के साथ अगर आज हम करेंगे, मुखलिस रहेंगे, तो कल यानी हमारे साथ भी लोग जो है वैसा वाला से। इसी तरह एक बात याद आ गई कि हमारे गांव में ना एक आदमी था कि वो ना जहाँ कहीं गांव के आसपास कहीं भी जनाजा हो ना दूसरे गांव में, उसने जाना, तो जब उसका जनाजा हुआ ना तो हमारी आंखें खुली रह गई। ऐसे ही है ना, वकाफत अमल है, जैसा करेंगे वैसा होगा। तो आप जब हम वैसे फरमा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान पर इतने हक हैं, उन हुकूक में से एक हक मुसलमान पर ये भी है कि जब उसका कोई भाई दुनिया से रुखसत हो तो उसके जनाजे में शिरकत करे। जब इतने लोग दुआ करेंगे तो हो सकता है किसी एक की दुआ की वजह से उसकी बख्शिश हो जाए, या हो सकता है कि वो इतना नेक हो कि हम जनाजे में शिरकत करें तो हमारी उसके जनाजा पढ़ने की वजह से अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। या हो सकता है जनाजा पढ़ने वालों में से कोई अल्लाह का इतना ही नेक खड़ा हो कि उसकी एक आमीन की वजह से हम भी बख्शे जाएं, वो भी बख्शे जाएं। तो बड़े फवायद हैं इसमें, तो बंदे को बहुत सारे फवायद मिलते हैं। हम कहते हैं जी वो फर्ज किफाया है, जो एक पढ़ लेगा तो सबका हो जाएगा। वो बात ठीक है, एक पढ़ लेगा सबका हो जाएगा, फर्ज तेरा अदा हो जाएगा जी, लेकिन तुझे क़यामत के दिन नेकियों की जरूरत नहीं पड़नी। अल्लाह, बहुत एक एक नेकी को तरसेगा तो क़यामत के दिन। अल्लाह, आज मैं कहूँ कि फर्ज किफाया है, मेरे घर से कोई पढ़ आएगा या मेरे मोहल्ले से कोई पढ़ आएगा या मेरी बस्ती से जाके कोई पढ़ आएगा तो सबकी तरफ से हो जाएगा, तो वो तो तेरा फर्ज पूरा हुआ है जी। किफाया तो नहीं, वो तो किफाया है ना, फर्ज किफाया है तो तेरा फर्ज पूरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब क़यामत का दिन होगा ना तो नेकियों को तरसेंगे लोग। तो आज किसी के जनाजे में शरीक होंगे, फरमाया उसे 1 किरात का सवाब, जो दफन तक साथ रहे उसे 2 किरात का सवाब, जो 2 ओहद पहाड़ बनते हैं। तो ये गौर करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए नमाज जनाजा के अंदर। जी तो नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में हमें इसका बताया, नमाज जनाजे के फजीलत और फ़वाइद बताए। तो हम अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to